नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डाइसैकेराइड। आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले कि डाइसैकेराइड क्या है, इसको डाइसैकेराइड हम लोग क्यों कहते हैं, डाइसैकेराइड का नेचर क्या क्या होता है, डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, ये आपस में किस प्रकार के बंध से जुड़े होते हैं, माल्टोज का कॉमन नेम क्या है, लैक्टोज का कॉमन नेम क्या है और सुक्रोज का कॉमन नेम क्या है। ये तमाम सारे टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो डाइसैकेराइड किसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के टाइप। तो हम लोग पढ़े थे मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के मीनिंग हम लोग पढ़े थे। मोनो से ये तीनों जो वर्ड हैं वह ग्रीक भाषा का शब्द है। मोनो का मतलब एक और सैकेराइड मतलब शुगर। मीनिंग मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो एक शुगर मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी विशेषता मोनोसैकेराइड की है कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब हम लोग ऑलिगोसैकेराइड पर आएँ तो ऑलिगोसैकेराइड ग्रीक भाषा शब्द है ऑलिगो और सैकेराइड। ऑलिगो का मतलब होता है सम या कुछ और सैकेराइड मतलब शुगर। मीनिंग ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कुछ मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। तो ऑलिगोसैकेराइड में जनरली 2 से 7 या कहीं कहीं 2 से 9 मोनोसैकेराइड दिया हुआ है। मतलब ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 7 या 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो ऑलिगोसैकेराइड हैं ये भी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड। नाम से स्पष्ट है, पॉली का मीनिंग मैनी और सैकेराइड मतलब शुगर। सैकेराइड जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के सैकरान से बना हुआ है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। तो अभी हम लोग ऑलिगो में पढ़े 2 से 7 या 2 से 9। मीनिंग पॉलीसैकेराइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो मोर देन 9 या मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। इनका नेचर क्या है, पॉलीसैकेराइड जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और नॉन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो आज हम लोग ऑलिगोसैकेराइड का डिटेल पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। तो अब ऑलिगोसैकेराइड का कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। तो आज हम लोग जो डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, डाइसैकेराइड में ग्रीक भाषा का शब्द है डाई और सैकेराइड। डाई मतलब 2 और सैकेराइड सैकरान से बना, सैकरान मतलब शुगर। मीनिंग डाइसैकेराइड ऐसे ऑलिगोसैकेराइड हैं जो 2 मोनोसैकेराइड से या 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। अब डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जनरली सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। डाइसैकेराइड आपस में, डाइसैकेराइड में जो 2 मोनोमर होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ, कुछ डाइसैकेराइड जो होते हैं वह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कुछ डाइसैकेराइड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और कुछ डाइसैकेराइड जो होते हैं वह अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हम लोग ऑलिगोसैकेराइड के अगर एग्जाम्पल जानें तो ऑलिगोसैकेराइड में 3 सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तीनों में से एक एग्जाम में 5 नंबर में लगभग फिक्स है ना। अब देखिए तीनों के बारे में क्या है, ओवरव्यू अगर हम लोग जाने समरी के रूप में, तो माल्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर इसका कॉमन नेम है। माल्टोज जर्मिनेटिंग ग्रेन में जो अंकुरित अनाज हैं उनमें यह शर्करा मुख्य रूप से पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग माल्टोज कहते हैं। माल्टोज को हम लोग माल्टेज एंजाइम से क्या करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं
और माल्टोज जो है वह 2 ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर के बना होता है। मतलब एक माल्टोज में जो 2 मोनोमर होते हैं वह दोनों क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अभी डायग्राम में हम लोग जानेंगे अल्फा 1,4 बीटा 1,4 कैसे होता है। दूसरा था लैक्टोज। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं क्योंकि मुख्य रूप से जो मैमेलियंस हैं उनके मिल्क में जो कि पाया जाता है। लैक्टोज जो शर्करा है जिसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, लैक्टोज मैमल्स में जो यंग वंस या जो यंग ऑर्गेनिज्म हैं या जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। और माल्टोज में एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज, मतलब माल्टोज जो डाइसैकेराइड है वह गैलेक्टोज और ग्लूकोज मोनोमर से आपस में मिलकर बने होते हैं। इन दोनों मोनोमर के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और लैक्टोज को हम लोग जो है कि लैक्टेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग कैन शुगर या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से शुगर केन में, शुगर बीट में, कैरेट में, फ्रूट में, सब में पाया जाता है। सुक्रोज में जो 2 मोनोमर होते हैं तो ये दोनों जो मोनोमर हैं वह एक जो है कि ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का पैरानोज फार्म और फ्रक्टोज का फ्यूरानोज फार्म जो होता है और ये आपस में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और सुक्रोज को हम लोग सुक्रेज नामक एंजाइम के द्वारा डिग्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके डिटेल आते हैं। देखिए डाइसैकेराइड, तो जैसा हम लोग पढ़ें कि टर्म डाइसैकेराइड डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब जो डाइसैकेराइड है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। डाई मतलब 2 और सैकेराइड जो है सैकरान से बना, सैकरान का मतलब शुगर होता है। मीनिंग क्या हो गया कि डाइसैकेराइड ऐसे ऑलिगोसैकेराइड हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, अब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस बंध से जुड़े होंगे। तो सिंपल से एग्जांपल क्या है कि ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अब डाइसैकेराइड किसका एग्जांपल है, ऑलिगोसैकेराइड का भी हम लोग पढ़े। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड इज डाइसैकेराइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डाई मतलब 2 और सैकेराइड मतलब शुगर। अब ऑलिगोसैकेराइड का मीनिंग क्या है, तो देखिए ऑलिगो और सैकेराइड 2 शब्द हैं। ऑलिगो का मतलब होता है सम या कुछ और सैकेराइड का मीनिंग क्या होता है, शुगर। मीनिंग ऑलिगोसैकेराइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कुछ मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं जिनमें जनरली 2 से 7 या 2 से 9 होते हैं। 2 मोनोसैकेराइड हेल्ड टुगेदर बाय, जो 2 मोनोसैकेराइड हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अभी बताया कुछ में अल्फा 1,4, कुछ में बीटा 1,4, कुछ में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इनका नेचर क्या है, तो जो डाइसैकेराइड है वह क्रिस्टलाइन होते हैं रवे के रूप में, वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील होते हैं और स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं। देखिए इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जितने भी डाइसैकेराइड हैं इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वह C12H22O11 है। मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं तो इनका सबका कॉमन फार्मूला, केवल फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। मोस्ट कॉमन क्या है, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, ये क्या है, यह प्लांट के डाइसैकेराइड। कई बार एग्जाम में वाइवा में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्लांट में किसी डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल बताइए और एनिमल में किसी डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल। तो प्लांट में जो कॉमन डाइसैकेराइड है वह प्लांट के लिए सुक्रोज और माल्टोज है और एनिमल में क्या है, लैक्टोज है। एक और एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड का मतलब हो गया ऐसे डाइसैकेराइड जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर मौजूद है, मतलब ऐसे डाइसैकेराइड जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल है इसका जो कि माल्टोज और लैक्टोज।
नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड मतलब होगा ऐसे डाइसैकेराइड जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप मौजूद नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन सुक्रोज है और ट्रेहेलोज, तो मोस्ट कॉमन सुक्रोज है। अब हम लोग डिटेल में आते हैं। देखिए माल्टोज क्या बताएं, तो माल्टोज कॉमनली नोन एज माल्ट शुगर, मतलब माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। क्यों, तो क्योंकि जर्मिनेटिंग ग्रेन अंकुरित अनाज में ये शर्करा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आगे लिखा गया कि दैट इज ठीक है प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग ग्रेन, जो अंकुरित अनाज उनमें शर्करा पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो माल्टोज है वह दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा, तो कौन कौन होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब कि माल्टोज जो शर्करा है इसमें दोनों मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, या हम और डिटेल में बोले तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों मोनोमर जो होते हैं आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। और इनको हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज बाई माल्टोज को माल्टेज एंजाइम से, इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है जो मतलब माल्टोज है इसको एंजाइम एक है माल्टेज, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिग्रेड करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो मुख्य रूप से माल्टोज का उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर देखें तो बियर बनाने में होता है। अब देखिए माल्टोज में कैसे इनका कम्बिनेशन होता है। देखिए ये जो डायग्राम है ये माल्टोज का है। देखिए ए भी ग्लूकोज एक मोनोमर है और एक ग्लूकोज मोनोमर ए है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो एक मिनट थोड़ा समझें। देखिए यहाँ पर ए क्या होता है, यहाँ पर पहले यहाँ पर भी OH होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, OH होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दोनों जगह होता है। अब क्या होगा कि जब दो ग्लूकोज मोनोमर मिलते हैं माल्टोज फार्मेशन के लिए, तो अब यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब एक H2O मालिक्यूल निकल गया, एक ऑक्सीजन केवल बचेगा ना। तो अब क्या हो गया, आप देखिए जब एक वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तब यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा जो ऐसे क्या होता है, जुड़ जाता है। अब प्रश्न है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो अल्फा 1,4 कैसे हुई। देखिए ये मोनोमर दो हैं, तो ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, एकदम हम इजी टर्म में बता रहे हैं। ऑक्सीजन के जस्ट राइट साइड जो कार्बन होता है उसको हम लोग नामकरण में 1 देते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, इसके राइट साइड पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, मतलब ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज का एग्जाम्पल 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा मोनोमर है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। अब जो दोनों बॉन्डिंग हो रही है वह किस किस कार्बन के बीच हो रही, इसी के आधार पर इसको हम अल्फा 1,4 कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो पहला ये मोनोसेक्राइड यूनिट है और ये दूसरा सेक्राइड यूनिट है, तो पहले मोनोसेक्राइड यूनिट का क्या है, पहले का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा, के दूसरे का पहला कार्बन यहाँ है, तो पहले जो ग्लूकोज यूनिट है इसका पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन, इसलिए क्या आ गया 1,4 हो गया। अल्फा क्यों कहा गया, तो अब अगर कार्बन नंबर 1 पर H अपर साइड होता है और OH लोअर साइड होता है तो इसको हम अल्फा बोलते हैं। अगर कार्बन नंबर 1 पर OH अपर साइड हो और H लोअर साइड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, H अपर साइड OH लोअर साइड था, अभी जो वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इसलिए अल्फा हो गया। इस मोनोमर का पहला कार्बन इसलिए 1 हो गया और इस मोनोमर का चौथा कार्बन भाग रहा था इसलिए क्या हो गया, 4 हो गया। तो बॉन्डिंग क्या हो गई, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, माल्टोज में 2 ग्लूकोज मोनोमर होते हैं, आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब क्यों अल्फा 1,4 कहते हैं, तो अल्फा का आंसर ये है कि जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट इन्वॉल्व होती हैं उसमें पहली जो मोनोसेक्राइड यूनिट है उस पर कार्बन नंबर 1 पर अगर H अपर साइड है तो अल्फा हो गया, OH अपर साइड होगा तो बीटा होगा, ये अल्फा हो गया। और पहले मोनोमर का पहला कार्बन जो है और दूसरे मोनोमर का चौथा कार्बन है, इसलिए इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे लैक्टोज पर। लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को हम लोग दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं, दूध शर्करा, क्योंकि यह मुख्य रूप से जो मिल्क ऑफ मैमल्स, मैमेलियन ऑर्गेनिज्म के मिल्क में पाई जाने वाली प्रमुख क्या है? शर्करा है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो जो मोनोमर होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मोनोमर से मिलकर के बना होता है। अब ये जो दोनों मोनोमर है आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर है दोनों मोनोमर आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक। अब जो लैक्टोज है किसका सोर्स है? न्यूट्रिशन इन यंग मैमल्स, मतलब जितने मैमेलियन ऑर्गेनिज्म है उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके न्यूट्रिशन का मुख्य रूप से यह स्रोत है। इट हाइड्रोलाइज्ड बाई, इसको हम लोग नाम से स्पष्ट लैक्टोज है तो लैक्टेज इंटेस्टाइनल एंजाइम के द्वारा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। अब देखिए लैक्टोज का एग्जाम्पल, ये देखिए लैक्टोज है। अब लैक्टोज में पहला क्या है? गैलेक्टोज है और दूसरा मोनोमर क्या है? ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? ये गैलेक्टोज है और ये क्या है? ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ पर बीटा 1,4 कैसे हुआ? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, इसके बगल में पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। ऐसे यहाँ पर हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक। अब देखिए ग्लूकोज गैलेक्टोज का फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर केवल डिफरेंशिएट। अब देखिए बीटा क्यों हुआ? अभी हम लोग जब इस वाले में पढ़े थे, इस वाले हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि कार्बन नंबर 1 पर अगर H ऊपर की तरफ है तो अल्फा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये बॉन्डिंग बनने के पहले अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए इसके पहले क्या था? यहाँ पर ऐसे OH था और इस कंडीशन में यहाँ पर H और यहाँ पे OH था। एक गैलेक्टोज है, केवल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंसेज होता है, फार्मूला तो सेम है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या गया? गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये आपस में एक ऑक्सीजन, ध्यान रखिए कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा था तो ये आपस में ऐसे जुड़ गया। अब देखिए अब एक पहला मोनोमर है या दूसरा मोनोमर है। पहले मोनोमर के कार्बन नंबर 1 पर H लोअर साइड है, इसका मतलब OH अपर साइड रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? बीटा हो गया। बॉन्डिंग में पहले जो मोनोमर का पहला कार्बन भाग ले रहा है और दूसरे मोनोमर का चौथा, इसलिए क्या होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि बीटा 1,4 क्यों कहते हैं, तो बताएंगे कि जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 1 पर OH अपर साइड होता है, H लोअर साइड, इसलिए बीटा हो गया। पहले मोनोमर का पहला कार्बन और दूसरे मोनोमर का चौथा कार्बन भाग ले रहा है, जिसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। देखिए सुक्रोज को हम लोग कॉमनली कैन शुगर के नाम से या टेबल शुगर के नाम से, मुख्य रूप से क्या किस में पाया जाता है? चीनी में। तो इसको हम लोग कैन शुगर कहते हैं क्योंकि चीनी किससे प्राप्त होती है? शुगर कैन से, गन्ने से। टेबल शुगर इसलिए कहते हैं कि खाने पीने में हमें मुख्य रूप से यूज होता है, इसलिए टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इन मुख्य रूप से बीट हैं, ठीक है, शुगर कैन, कैरेट, इन सब में पाया जाता है। इट इज स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीनिंग क्या आ गया कि जो सुक्रोज है वह प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप पौधों में बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, और डी फ्रक्टोज। मीनिंग क्या हो गया कि जो सुक्रोज है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक मोनोमर से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान रखिए जो ग्लूकोज है वह पायरानोज फॉर्म में होता है
अब फ्रक्टोज जो होता है वह फ्यूरानोज फार्म में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुक्रोज में ग्लूकोज किस फार्म में होता है, तो पायरानोज फार्म, और फ्रक्टोज जो होता है वह फ्यूरानोज फार्म में होता है। ठीक है, अब इसको हम किस बंध से आपस में जुड़े होते थे, जो दोनों मोनोमर है आपस में, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़े होते हैं। मतलब सुक्रोज में जो दोनों मोनोमर हैं वो आपस में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़े होते हैं। अब सुक्रोज को हम लोग किस एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं, तो सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम से तोड़ सकते हैं। अब देखिए सुक्रोज का एग्जाम्पल है, देखिए ये ग्लूकोज है और ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज जो होता है वह फ्यूरानोज, देखने से डायग्राम क्या है, जैसे पेंटोज शुगर की तरह प्रतीत हो रहा है। फायदा आप देखिए इसमें यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट अलग है। देखिए एक जो ग्लूकोज है इसमें सामान्य पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब फ्रक्टोज के फ्यूरानोज फार्म में नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जैसे बाकी में क्या होता है, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप जो उसके लेफ्ट साइड से होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन हो गया। तो अब देखिए बॉन्डिंग में जो ये पहला मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, तो पहला मोनोमर इसमें क्या, कार्बन नंबर 1 पर H अपर साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा हो गया, और इस कार्बन का पहला मोनोमर भाग लेने से अल्फा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरे साइड है जो फ्यूरानोज फार्म है, तो फ्यूरानोज फार्म में क्या हो गया कि जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, यहाँ पर जो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे यहाँ पर है ना कार्बन नंबर 1 पर तो H अपर साइड है तो अल्फा हो गया। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जो OH होगा वो अपर साइड है, तो इसलिए बीटा हो गया, और इसका दूसरा कार्बन भाग ले रहा है इसलिए बीटा 2 हो गया। तो मीनिंग सुक्रोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा दोनों मोनोमर जुड़े होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आज के वीडियो में अगर हम लोग समरी के रूप में देखें तो मुख्य बातें क्या हैं। देखिए सबसे पहला ये हो गया कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, तो बताएंगे डाइसैकेराइड ग्रीक भाषा का शब्द है डाई और सैकेराइड। सैकेराइड जो ग्रीक भाषा के सैकरान से बना है, मतलब शुगर होता है। मतलब डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। अब डाइसैकेराइड किसका कॉमन एग्जाम्पल है, तो हम बताएंगे डाइसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ऑलिगोसैकेराइड क्या है, तो ऑलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। नेचर की बात हो तो ऑलिगोसैकेराइड सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट होता है। कॉमन एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग देखें तो इसमें लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। लैक्टोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नाम से स्पष्ट है लैक्टोज। तो लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं क्योंकि मैमेलियन के मिल्क में पाया जाता है और जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके न्यूट्रिशन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। लैक्टोज को हम लोग लैक्टेज एंजाइम के द्वारा तोड़ सकते हैं। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मोनोमर होता है जो आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़े होते हैं। अब माल्टोज की बात है तो माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं क्योंकि यह मुख्य रूप से जर्मिनेटिंग अनाज, अंकुरित जो अनाज है उनमें पाया जाता है। माल्टोज में 2 मोनोमर कौन कौन होते हैं, तो दोनों मोनोमर ग्लूकोज होते हैं और दोनों मोनोमर आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। माल्टोज को हम लोग जो है कि माल्टेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। तीसरा आता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग कैन शुगर या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं और ये मुख्य रूप से जो है कि शुगर केन हो गया, बीट हो गया, कैरेट हो गया, फ्रूट हो गया, इन सब में पाया जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सुक्रोज है इसमें 2 मोनोमर कौन कौन होते हैं, तो हम बताएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज पायरानोज फार्म में होता है, फ्रक्टोज फ्यूरानोज फार्म में होता है और दोनों आपस में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और सुक्रोज को हम लोग सुक्रेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं। यह प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टोरेज प्रोडक्ट है।
एक चीज़ और कॉमन इसमें एग्जाम्पल है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए सामान्य वे में वही हो गया कि ऐसा जो है कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड और या कीटोन ग्रुप अगर फ्री अवस्था में हो तो रिड्यूसिंग बोलते हैं, और फ्री अवस्था में नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न हम लोग डाइसेक्राइड पढ़ रहे हैं, तो एआई के रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड कौन कौन है? तो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड मतलब ऐसे डाइसेक्राइड जिनमें एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप फ्री हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल है माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड पूछे तो ऐसे डाइसेक्राइड जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप मौजूद न हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल पूछा जाए तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज और ट्रेहेलोज, ये दो इसके कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतर, बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पूरे वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से, इतना बेहतर ढंग से आप लोग को कि कहीं और वीडियो में इतने सरल भाषा में नहीं जो समझाया गया होगा। वीडियो को आप लोग देखिए और कमेंट करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें एक इंटरनल एनर्जी, हमें एक फीडबैक मिलेगा और हम इसी तरह एक नए एनर्जी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ आप लोगों को सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।